हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, आज 13 मई है और आज के दिन एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 का जो प्रथम शिफ्ट हुआ उसमें जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले प्रश्न में पूछा गया था कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो सही जवाब हो जाएगा बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब इसका है। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि पद्मश्री मुकुंद नायक को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था। तो सही जवाब इसमें से हो जाएगा लोक संगीत के लिए। लोक संगीत के लिए विकल्प नंबर 20 सही जवाब इसका था। अब अगले प्रश्न में पूछा गया था कि गुजरात के कच्छ में रण उत्सव आमतौर पर किस माह में शुरू होता है। तो ये नवंबर माह में शुरू होता है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि डच वैज्ञानिक बेलेब्रांड स्नेल का विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि FIH नियमों के अनुसार फील्ड हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है। देखिए, ये होती है आपका 55 मीटर। ठीक है, विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1951 में और 1951 से 1956 तक चला था। फिर दूसरी आपको 56 से लेकर 61 तक चला था। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया, फिर उसके बाद में दूसरी में उद्योग पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि टाइम्ड आउट अर्थात टाइम आउट नियम किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, ये संबंधित है आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, हाल ही फिलहाल में इस श्रीलंका के एक जो क्रिकेटर थे वो टाइम आउट से रिटायर्ड हट हो गए। ठीक है, और टाइम आउट से उनको खेलने नहीं दिया गया था। ठीक है, क्योंकि वो ग्राउंड में लेट से पहुंचे थे। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत का महान्यायवादी मुख्य रूप से किसे कानूनी मामले पर सलाह देता है। तो दोस्तों, जो भारत का महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल मुख्य रूप से किसे कानूनी मामलों पर सलाह देता है। तो ये आपका भारत सरकार को सलाह देता है। ठीक है, विकल्प नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। और बात करें अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो होता है महान्यायवादी का पद बनाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति आमतौर पर नदी द्वारा उसके ऊपरी भाग में बनाई जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा गॉर्ज। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो साक्षरता दर सबसे अधिक है आपका उत्तरी राज्य की बात कर रहा है तो उत्तर में आपका हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू जो भारत के राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थी। तो ये झारखंड की राज्यपाल थी। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब था। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी अनुसूचियां प्रदान की गई थी, कितनी सूचियां प्रदान की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा 3 सूचियां प्रदान की गई थी। ठीक है, यहाँ पे विकल्प नंबर 20 सही जवाब था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि डरिंग व्हिच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास्ड। ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो का ये जो नारा दिया गया था। तो ये आपका बॉम्बे अधिवेशन। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब था इसका। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जल में निलंबित ठोस पदार्थों की बढ़ी हुई सांद्रता और उनका तल्ली पर जमा होना जहां से वे जलीय आवासों को दबा देते हैं किस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो साधन करता है, साधन। ठीक है, जिसे सिल्टेशन बोलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई कृषि पद्धति अर्थात तकनीक शुरू की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर बी था। ठीक है, आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था। तो विष्णु पुराण के अनुसार यह जो आपका नाम था मुर्रा, क्या नाम था, मुर्रा नाम था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य के कृष्णा जिले के कोचेलापुरम गांव में हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश से जुड़ा है आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं बहती है। तो सही जवाब हो जाएगा नेपाल देश से होकर नहीं बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पायरानोमीटर
एक डैश 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 मापन उपकरण है जिनका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सौर विकिरण, सौर विकिरण। अब यहाँ पे अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें से आपका सेवा उद्योग, सेवा उद्योग इस प्रश्न का राइट आंसर था। ठीक है, अब अगले प्रश्न में पूछा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो सही जवाब हो जाएगा 1803 में, 1803 में। दोस्तों बाहर बारिश शुरू हो गई है, ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन देश की सैन्य टुकड़ी ने पहली बार भारतीय सेना के साथ मार्च किया था? तो सही जवाब हो जाएगा यूरोपीय संघ ने। ठीक है, यूरोपीय संघ ने। इस प्रश्न का सही उत्तर यूरोपीय संघ होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो नहीं है कौन? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भारत के मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए शिकायत नहीं कर सकता, शिकायत की जांच नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में हुआ था? तो कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1971 से लेकर 1975 के बीच में। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब इसका। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा 20 जून 2020 को शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को कितने दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 125 दिन रखा गया था। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब इसका है। अब अगले प्रश्न में पूछा गया था कि पंडित दलचंद शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने के एक प्रख्यात पाखावज वादक है? तो सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका नाथ द्वारा घराना, नाथ द्वारा घराना के ये आपका पाखावज वादक थे। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि मार्च 2023 में उमहट लोक नृत्य कला में उनके योगदान के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा रानी मचैया, रानी मचैया को सम्मानित किया गया है 2023 में उमहट लोक नृत्य कला शैली के लिए। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पे बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा रानी मचैया। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बेकिंग उद्योग में ब्रेड और पेस्ट्री बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवनिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ईस्ट का। ठीक है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड और पेस्ट्री बनाने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है? तो सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 42, आर्टिकल 42। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी ने किस देश के लिए क्रिकेट खेला था? तो रोजर बिन्नी आपका खेले थे भारत के लिए। ठीक है, रोजर बिन्नी भारत के लिए क्रिकेट खेले थे। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? तो पुंग आपका जो आपका शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। ठीक है, विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका एक बार होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि योजना आयोग में भारत के प्रधानमंत्री की क्या भूमिका थी? तो पदेन अध्यक्ष थे। ठीक है, योजना आयोग में। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में। ठीक है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में लगभग सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि किस राज्य सरकार ने 1985 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शंतला नाट्य श्री पुरस्कार की शुरुआत की थी? तो सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत में नियोजन का केंद्रीय उद्देश्य क्या है? तो भारत में नियोजन का केंद्रीय उद्देश्य क्या था भाई, क्या था? तो विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना, ये आपका मुख्य उद्देश्य था, केंद्रीय उद्देश्य था। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरे के अवशेषों से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा बुलंदी बाग। बुलंदी बाग विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब था। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि रामानंद वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो आपका मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। ठीक है। अब वहीं अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? तो ये कब से शुरू हुआ था? तो आपको 1956 से लेकर 1961 तक। और मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्योग पे ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गरीबी के आकलन करना रंगराजन समिति का उद्देश्य है। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चापचर कुट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? तो सही जवाब हो जाएगा मिजोरम का यह त्यौहार है चापचर कुट महोत्सव। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि लैंथेनाइड्स के साथ वे कौन से दो तत्व हैं जिन्हें अक्सर दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इट्रियम और स्कैंडियम। यहाँ पे विकल्प नंबर बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? तो बौद्ध धर्म। बस एक ही एक धर्म है जो सबसे अधिक माना जाता है, बौद्ध धर्म। अब बाकी का जनता नास्तिक है, कोई भी धर्म को किसी भी धर्म को नहीं मानते। ठीक है, बौद्ध धर्म शांति वाला धर्म है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि रोपी किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का है रोपी। ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि अक्टूबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार लाल रिनपुई निम्नलिखित में से किस राज्य की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है? तो मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। नाम क्या है इनका? तो लाल रिनपुई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि एसएससी जीडी 2026 का जो एग्जाम चल रहा है 13 मई के दिन अर्थात आज के दिन पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस का सभी का हमने आकलन किया। सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया आप लोगों को। कितना आपका सही हुआ आप लोग आकलन कर लीजिएगा। ठीक है। और इसी पैटर्न पे अगला साल भी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो तैयारी कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए इस एग्ज़ाम में। ठीक है, आप वर्दी धारण कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।